दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 से लेकर 20 जुलाई तक के 30 राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस हवेली को सतत नेतृत्व विरासत संरक्षण श्रेणी में गोल्ड विजेता के रूप में घोषित किया गया है? तो शाहपुरा हवेली को गोल्ड विजेता के रूप में घोषित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार आउटलुक इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड दिया गया था, जो पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की उपस्थिति में तीसरा संस्करण का आयोजन है। इन पुरस्कार समारोह का जयपुर में किया गया था, जिसमें शाहपुरा हवेली इसको जो नेतृत्व विरासत संरक्षण श्रेणी में गोल्ड पुरस्कार है वो विजेता घोषित किया गया था, जो कि जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, बेंगलुरु में 7वीं इंडियन ओपन पैरा इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए महेंद्र गुर्जर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो महेंद्र गुर्जर जिन्होंने भाला फेंक यानी ज्वेलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ F42 कैटेगरी में महेंद्र गुर्जर ने गोल्ड मेडल ये स्वर्ण पदक हासिल किया है। महेंद्र गुर्जर ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 62.26 मीटर दूर थ्रो करते हुए मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2025 में देश में पहला स्थान मिला है? तो इसमें ध्यान रखना उदयपुर एयरपोर्ट को पहला स्थान मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 33 मापदंडों के आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। जो छोटे हवाई अड्डों के बारे में अगर बात करें तो 20 लाख से कम यात्री जहाँ पर आवागमन करते हैं, तो इसमें उदयपुर एयरपोर्ट जो 60 नॉन मेट्रो एयरपोर्ट में उदयपुर का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है वो पहले नंबर पर आया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस राजस्थान 2025 का खिताब जीता है ट्विंकल पुरोहित ने, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उदयपुर की ट्विंकल पुरोहित ने मिस राजस्थान 2025 का टाइटल अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी की गई है? तो इसमें RPSC में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है। अब 10 सदस्य होंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहले एक अध्यक्ष और 7 सदस्यों का प्रावधान था, लेकिन अब इसमें 10 सदस्य वो कर दिए गए हैं। तो महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है, मंत्रिपरिषद की ओर से इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। वर्तमान में RPSC के जो महानिदेशक है RPSC के अध्यक्ष है उत्कल रंजन साहू। नेक्स्ट है, प्रदेश में राजस्थान AI पॉलिसी 2025 किस विभाग के द्वारा लागू की जाएगी? तो AI पॉलिसी 2025 है, ये राजस्थान प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा लागू की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य तो राजस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो समावेशी नवाचार और AI हब बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से संबंधित जो किस प्रोफेसर को ब्रिटेन में हिल्स मिलेनियम पुरस्कार मिला है? तो हिल्स मिलेनियम पुरस्कार प्रोफेसर A बाला सुब्रमण्यम को मिला है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 12 जुलाई को ब्रिटेन में इनको पुरस्कृत किया गया था। यह पुरस्कार ब्रिटेन स्थित इंजीनियरिंग डिजाइनर्स संस्थान के द्वारा प्रतिवर्ष ऐसे डिजाइनर्स को दिया जाता है जिसने उत्पाद डिजाइन और इंजीनियरिंग के डिजाइन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। तो वे वर्तमान में JK लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय जयपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के निदेशक है प्रोफेसर A बाला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों में बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्रीबार योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले में लागू किया गया है? तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर और उदयपुर इन दोनों ही जिलों में लागू किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है। यह पहल 3 से 6 साल तक की आयु वर्ग के जो बच्चों का पोषण स्तर सुधारने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में जो उनकी उपस्थिति और ठहराव के उद्देश्य से की गई है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत उदयपुर और जयपुर के जिलों में 544 चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों पर दो बच्चों को सप्ताह में 5 दिन 20 ग्राम की न्यूट्री बार आगामी 6 महीने तक दी जाएगी। न्यूट्री फोर्टिफाइड में अगर बात करें तो न्यूट्री बार फोर्टिफाइड में बाजरा, गेहूं, मूंगफली आदि से तैयार की गई ये न्यूट्री बार है जो बच्चों को दी जा रही है। नेक्स्ट है, राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB का 68वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB का जो 68वां स्थापना दिवस 15 जुलाई को मनाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1957 में
राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक अलग शाखा जो जयपुर में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने छोटे शहरों और नगरों में पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क के विकास के लिए राजस्थान में कौन सी नीति को लागू किया है? तो इसके लिए राजस्थान में राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 को लागू किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, इसके लिए सीजीडी पोर्टल भी विकसित किया जाएगा और यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। इसके माध्यम से छोटे शहरों और नगरों में पीएनजी और सीएनजी के नेटवर्क का विकास करने के लिए कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के प्रबंधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 15 सदस्यीय गवर्निंग बोर्ड का गठन किया गया है? यहाँ दोस्तों 15 सदस्यीय गवर्निंग बोर्ड का गठन किया गया मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, और वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव है सुधांशु पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड ने किसके साथ एक एमओयू साइन किया है? तो राजफेड के साथ एक एमओयू साइन किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस समझौते के तहत राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों की अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस एयरपोर्ट को विमान नेविगेशन सुरक्षा हेतु स्मार्ट निगरानी सिस्टम के लिए सर्वोच्च प्लेटिनम पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ ये पुरस्कार समारोह जो CII के राष्ट्रीय प्रतियोगिता के 10वें संस्करण में पुरस्कार है वो जयपुर एयरपोर्ट को प्रदान किए गए थे। जयपुर एयरपोर्ट को विमान नेविगेशन सुरक्षा के लिए स्मार्ट निगरानी सिस्टम के लिए सर्वोच्च प्लेटिनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का पहला स्नेक पार्क कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो राजस्थान का जो पहला स्नेक पार्क है ये कोटा में बनकर तैयार हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, कोटा में 10 करोड़ रुपए है वो इसके लिए स्वीकृत किए गए थे। यहाँ पर सांपों की 29 प्रकार की अलग अलग प्रजातियाँ इसमें रखी जाएगी। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात राजस्थान में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के कितने मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित करेगा? तो UAE राजस्थान में 60,000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित करेगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके लिए राजस्थान सरकार और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य एक MOU भी साइन किया गया है। यहाँ राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा की जो क्षमता है और यहाँ पर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में प्रति वर्ष 5.72 यूनिट सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जयपुर के किस गांव में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो सहकार एवं रोजगार उत्सव जो कि दादिया गांव में आयोजित होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। इसका आयोजन है वो किया जा चुका है 17 जुलाई को, जिसमें गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नवीन टाउनशिप पॉलिसी लागू की जाएगी? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इस पॉलिसी को लागू किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार ने नवीन टाउनशिप पॉलिसी 2024 को लागू करने को लेकर मंजूरी प्रदान की गई है। इसके लिए अगर बात करें तो इस नीति में आवासीय योजनाओं में 7%, पार्क एवं खेल मैदान 8% सुविधा क्षेत्र इसमें जरूरी है। योजना का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद में रख रखाव 5 साल या रेजिडेंट वेलफेयर का हस्तांतरण तक करना होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में हील इन राजस्थान नीति 2025 के तहत कौन सा पोर्टल और एप्लीकेशन विकसित किया जाएगा? तो हील इन राजस्थान 2025 नीति के तहत राजस्थान में जो MVT पोर्टल और ऐप लॉन्च किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों राजस्थान में जो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल से जुड़ा ये डिजिटल इकोसिस्टम विकसित होगा। इसके लिए MVT सेल भी बनाई जाएगी और MVT पोर्टल और एप्लीकेशन विकसित किया जाएगा, जिसमें मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित हो सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा जल्द ही GCC नीति 2025 लागू की जाएगी। GCC का पूरा नाम क्या है? तो GCC पॉलिसी जो राजस्थान में लागू होगी इसका पूरा नाम है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इससे प्रदेश में मल्टीनेशनल कंपनियों के आने की राह आसान हो जाएगी। इन कंपनियों के बड़े टेक्नोलॉजी इनोवेशन और सपोर्ट सेंटर राजस्थान में खुल सकेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 20 से 50 हज़ार की जनसंख्या वाले छोटे शहरों की श्रेणी में सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
डूंगरपुर नगर परिषद को यह पुरस्कार मिला है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ डूंगरपुर नगर परिषद को यह पुरस्कार है वो दिया गया है। 20 से 50 हज़ार की जनसंख्या वाले छोटे शहरों की सूची में सुपर स्वच्छ लीग की शुरुआत है वो भारत सरकार के स्वच्छता अभियान के अंतर्गत की गई थी, जिसमें उन शहरों को शामिल किया गया जो बीते 3 वर्षों में किसी न किसी साल शीर्ष 3 स्थान पर रहे हैं। डूंगरपुर ने अब तक यह अवार्ड 5 बार जीता है। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को राजस्थान में रेयर अर्थ मिनरल्स के बड़े भंडार कहाँ मिले हैं। यहाँ दोस्तों राजस्थान में रेयर अर्थ मिनरल्स के बड़े भंडार है वो बालोतरा में मिले हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बालोतरा की सिवाना तहसील के भाटीखेड़ा में ये मिले हैं। आपको बता दें कि बड़े रेयर अर्थ भंडार, रेयर अर्थ मिनरल्स जो वर्तमान में दुनिया में 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उत्पादन चीन में होता है। इसमें 17 तरह के दुर्लभ तत्व होते हैं जो आधुनिक तकनीक में इनकी मांग बहुत है, क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी, रक्षा क्षेत्र में कई उपकरण बनाने में ये काम आते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 में राजस्थान को ए श्रेणी में कौन सा पदक मिला है। तो राजस्थान को ए श्रेणी में कांस्य पदक मिला है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जो कि स्वर्ण पुरस्कार विजेता है, जबकि राजस्थान को गुजरात, पश्चिम बंगाल के साथ कांस्य पदक ही इसमें मिला है। नेक्स्ट है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादन में कितने मेगावाट क्षमता के साथ राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। तो सौर ऊर्जा उत्पादन में अगर बात करें तो राजस्थान है वो देश में पहले स्थान पर है सौर ऊर्जा उत्पादन में। वहीं अगर बात करें तो 31,967 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। टोटल अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता राजस्थान की 37,818 मेगावाट है, जिसमें सौर ऊर्जा क्षमता 31,967 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो मानव तस्करी पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन जो कि जयपुर में आयोजित किया गया 18 और 19 जुलाई को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से बंधुआ मजदूरी, यौन तस्करी और सीमा पर तस्करी जैसे मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षकों के बच्चों के लिए एक नई छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। यहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं शिक्षकों को मिलेगा जो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में पिछले 5 सालों से कार्यरत है। इसमें शिक्षकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए 3,000 से लेकर 7,500 रुपये तक की छात्रवृत्ति यानी वित्तीय सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। 18 अगस्त तक इसमें ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर ने भाला फेंक में कौन सा मेडल जीता है। तो सुंदर सिंह गुर्जर जिन्होंने F46 कैटेगरी में भाला फेंक में 72.25 मीटर दूर थ्रो करते हुए जीता है स्वर्ण पदक। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध करौली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो राजस्थान का जो दूसरा पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बस्सी नागा तहसील जोबनेर में इसके लिए भूमि का आवंटन किया गया है। बीकानेर के बाद में ये दूसरा पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जो कि जयपुर में स्थापित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने राजस्थान में कितने मेगावाट की गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। तो 435 मेगावाट की इस परियोजना का उद्घाटन है वो फलोदी में किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित राजस्थानी भाषा के किस प्रसिद्ध साहित्यकार का निधन हुआ है। तो पद्मश्री से सम्मानित राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार अर्जुन सिंह शेखावत का निधन हो गया है। इनका संबंध है वो पाली जिले से है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनको आपको बता दें कि पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है जो कि राजस्थानी भाषा के साहित्यकार, शिक्षाविद और समाज सेवी है। इनकी जो प्रसिद्ध कृति यानी रचना है वो है बाकरराव भोमिया। इन्होंने 40 से अधिक पुस्तकें लिखी है। बाकरराव भोमिया जो पुस्तक है वो आदिवासी जीवन, संस्कृति और रीति रिवाजों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में किस नगरपालिका ने राजस्थान की 156 नगरपालिकाओं में पहला स्थान हासिल किया।
यहाँ दोस्तों राजस्थान की जो नाथद्वारा नगर पालिका है उसने पहला स्थान हासिल किया। नाथद्वारा राजस्थान के राजसमंद में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देश भर की 1500 नगर पालिकाओं में नाथद्वारा नगर पालिका को 206वीं रैंक मिली थी। नाथद्वारा नगर पालिका के आयुक्त है सौरभ जिंदल। तो दोस्तों ये थे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।